Good morning all of you. Welcome all of you in Physics Point. I am Dr. Udit Kumar. मैं आप लोगों के बीच खासकर 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इंट्रोडक्टरी फिजिक्स क्लास को लेके आया हूँ। इसमें हम साइंस और फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में परिचय देंगे। सबसे पहले हम परिचय देना चाहेंगे ये साइंस क्या होता है। तो साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान है, इसका मतलब इसमें क्या है? ज्ञान। विज्ञान है, इसका मतलब इसमें ज्ञान है, और ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। तो ये विज्ञान क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज। द सिस्टमेटिक नॉलेज which human gain through observation and experiment is called science। मानव के द्वारा प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, ये क्रमबद्ध ज्ञान है, इसको मानव ही गेन कर सकता है, मानव ही प्राप्त कर सकता है। कोई एनिमल्स, जानवर या फिर पक्षी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम इसमें सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन को लिखेंगे। द सिस्टमेटिक नॉलेज, द सिस्टमेटिक नॉलेज which ह्यूमन गेन, इसको कौन गेन करता है? ह्यूमन गेन थ्रू, which human gain through observation and experiment, which human gain through observation and experiment is called science। साइंस क्या है? तो यह एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसे मानव प्रयोग और अवलोकन के द्वारा प्राप्त करता है। सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसे कौन प्राप्त करता है? ह्यूमन। जैसे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन, और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को कहते हैं प्रयोग। तो हम कहेंगे कि अवलोकन और प्रयोग के द्वारा मानव को प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमेटिक नॉलेज व्हिच ह्यूमन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसका ब्रांच कौन कौन सा है। तो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो लिखेंगे देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस का डिफरेंट ब्रांचेज है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, etc। ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं साइंस का। इसमें हम आप लोगों को फिजिक्स का परिचय देंगे। आखिर ये फिजिक्स क्या है? कोई पूछ सकता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो हम फिजिक्स को जानेंगे कि ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ग्रीक वर्ड के फूसिस शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स
ग्रीक वर्ड के फुसिस शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। तो कोई पूछेगा फिजिक्स क्या है, तो हम कहेंगे पहला डिफिनेशन सिंपल डिफिनेशन के रूप में कि फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस। फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है? एक नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक एक प्राकृतिक विज्ञान है। फिर दूसरा डिफिनेशन के तौर पे कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena. Natural phenomena is called physics. हम कहेंगे that branch of science in which we study about nature and natural phenomena. फिजिक्स की वह शाखा जहां हम नेचर, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। That branch of science in which we study about nature and natural phenomena. विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के कारण, प्रकार एवं प्रमाण का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं, उस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि that branch of science which deals with interaction between matter, energy and their coordination relation, हम कहेंगे यह डिफिनेशन अपने आप में इंपोर्टेंट इसलिए है, इस डिफिनेशन में कहता है कि that branch of science which deals with interaction between matter, energy and their coordination relation. ये डिफिनेशन इंपोर्टेंट अपने आप में इसलिए है कि ये पूरे दुनिया को दो शब्द में सिमट दिया है, मेटर और एनर्जी। फिजिक्स कहती है कि इस दुनिया में दो ही चीज है, एक मेटर और एनर्जी। मेटर को हम लोग कहते हैं पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा। तो विज्ञान की वह शाखा जहां हम पदार्थ, ऊर्जा और उसके कोऑर्डिनेशन रिलेशन का मतलब हुआ पारस्परिक रिलेशन, आपसी रिलेशन, जहां पदार्थ, ऊर्जा और उसके पारस्परिक रिलेशन का अध्ययन करते हैं, जहां पदार्थ, ऊर्जा और उसके आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यहाँ पे मेटर हम सभी लोग जानते हैं, मेटर क्या होता है? एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेसेस एंड व्हिच हैव सम वेट्स इज कॉल्ड मेटर। दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ भार हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे ये कलम क्या है? मेटर है। बुक क्या है? मेटर है। ये बुक क्या है? मेटर है। बेंच क्या है? मेटर है। चेयर क्या है? मेटर है। फैन क्या है? मेटर है। और सनलाइट, सूरज का प्रकाश, वो क्या है? एनर्जी है। तो दुनिया का कोई भी चीज हम देखेंगे, या तो वह मेटर होगा या नहीं तो एनर्जी होगा। पूरे दुनिया मात्र दो शब्द में सिमटा हुआ है, और ये डेफिनेशन दो वर्ड मेटर और एनर्जी की बात कर रही है, और दो वर्ड में ही पूरी दुनिया को सिमट लिया है।
इसलिए ये डिफिनेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जहां हम पदार्थ ऊर्जा एवं उसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं फिजिक्स कहलाता है। वैसे एक डिफिनेशन हम चौथा डिफिनेशन के तौर पे ये भी कर सकते हैं, फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल कहते हैं मूल, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब हुआ मूल या फिर जड़। या विज्ञान का क्या है? फिजिक्स जड़ है। अगर हम साइंस रूपी ट्री को खड़ा करेंगे, साइंस रूपी वृक्ष या पेड़ को खड़ा करेंगे, तो उस पेड़ का जड़ कौन सा विषय होगा? फिजिक्स होगा, मूल होगा। और किसी भी पेड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जड़ होता है। इसीलिए साइंस जितने हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिजिक्स है। क्योंकि किसी भी पेड़ के जड़ को यदि हम काट देते हैं तो उसका तना और पत्ती क्या हरा भरा रहेगा? नहीं रह सकता। उसका तना और पत्ती भी क्या होगा? सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। यदि किसी पेड़ की सिंचाई करना है तो कहाँ पानी डालेंगे? जड़ में पानी डालेंगे। और जड़ में पानी डालने से ही उसकी तना और पत्ती की सिंचाई हो जाती है। तो जाइलम फ्लोएम जो भी सिस्टम उसका है, उसके माध्यम से। तो ये साइंस रूपी ट्री का फिजिक्स क्या है? एक जड़ है, मूल है। और रहीम साहब की पंक्ति याद आ रही है, उन्होंने बताया है कि एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अनाए। एक चीज को साधने से सब कुछ को साधा जा सकता है। जैसे रहीम ने बताया है कि यदि हम किसी भी पेड़ का मूल का सिंचाई करते हैं, जड़ का सिंचाई करते हैं, तो वह पेड़ हमें फूल और फल से आघा देता है। तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा सा इस साइंस रूपी जड़ या फिर मूल पे विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कर सकते हैं, फिजिक्स इज a science of measurement। साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान। मेजरमेंट को कहते हैं मापक। फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान है। मेजरमेंट को क्या कहते हैं? मापक। तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी क्या कहलाता है? मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी क्या कहलाता है? इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान है। जैसे जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। इसको मेजर करते हैं। जैसे मास को मेजर करते हैं, द्रव्यमान को मेजर करते हैं कोई चीज में, तो ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन, मन, इसको मेजर करते हैं। मेजरेबल है। लेंथ को मेजर करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मील, माइल। टाइम को मेजर करते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, ईयर्स। तो ये सारे मेजरेबल क्वांटिटी है। और जो भी मेजरेबल क्वांटिटी होगा उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। वो सारे मेजरेबल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स एक मापक विज्ञान। और सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग
रिलेशन जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग का रिलेशन होता है वैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, और फिजिक्स का सबसे जबरदस्त रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ है। इसका सबसे जबरदस्त रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ है। तो थोड़ा सा हम लोग रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को जान लेंगे। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बताया गया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज किसको कहते हैं? भाषा को। लैंग्वेज किसको कहते हैं? भाषा को। तो मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स का ही एक भाषा है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ। ऐसा कहा गया कि मैथमेटिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स रूपी गाड़ी का मैथमेटिक्स क्या है? पहिया है। व्हील हम लोग जानते हैं, व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स रूपी गाड़ी का क्या है? पहिया है। और किसी भी गाड़ी के लिए पहिया का इंपोर्टेंट सबसे अधिक होता है। अगर यदि हम किसी पहिया को पंक्चर कर दें तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो किसी भी गाड़ी को चलने के लिए पहिया का रोल इंपोर्टेंट है, और फिजिक्स रूपी गाड़ी का मैथमेटिक्स क्या है? पहिया है। तो पहिया जितना मजबूत होगा गाड़ी उतना तेजी से चलेगी। हम तीसरा रिलेशन कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द सप्लीमेंट्री ऑफ फिजिक्स। इज द सप्लीमेंट्री ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स का सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ सहायक। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सहायक। तो मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स का क्या है? एक सहायक है। ऐसा भी कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ फिजिक्स। फास्ट फ्रेंड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का मैथ क्या है? फास्ट फ्रेंड है। फ्रेंड तो बहुत होता है लेकिन फास्ट फ्रेंड बहुत कम ही होता है। हम लोग को सीखना चाहिए कि फ्रेंड अगर फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, तो मैथ और फिजिक्स जैसा दोस्ती करना चाहिए। फास्ट फ्रेंड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है ऐसे फ्रेंड जो हर परिस्थिति में साथ दे, जो कभी साथ छोड़े ही नहीं। आजकल ज्यादातर फ्रेंड होता है जो परिस्थिति का फ्रेंड होता है, मतलबी फ्रेंड होता है। जो हम सुख में है तो 100 फ्रेंड है, खाने वाला फ्रेंड, लेने वाला फ्रेंड, ठगने वाला फ्रेंड, और यदि हम दुख में आ गए, विपत्ति में आ गए तो सब साथ छोड़ के भाग गया। तो ऐसा फ्रेंडशिप हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग को सीखना चाहिए कि मैथ और फिजिक्स के बीच जो फ्रेंडशिप है उस टाइप का फ्रेंडशिप हम लोग को भी फास्ट फ्रेंड सेलेक्ट करना चाहिए। और पांचवा रिलेशन कहता है कि व्हेन मैथमेटिक्स इज की एंड क्वीन ऑफ साइंस देन फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? किंग ऑफ साइंस। किंग ऑफ साइंस। ये रिलेशन क्या कर रहा है कि व्हेन मैथमेटिक्स इज की एंड क्वीन ऑफ साइंस देन फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। की को हम लोग क्या कहते हैं? की का मतलब हुआ चाबी। की को हम लोग चाबी कहते हैं, और क्वीन का मतलब हुआ रानी। जब
मैथमेटिक्स विज्ञान की चाबी और रानी है, तो फिजिक्स उसका क्या है? किंग। किंग का मतलब हुआ राजा। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। तो यदि मैथमेटिक्स विज्ञान की चाबी और रानी है, की एंड क्वीन है साइंस का, तो फिजिक्स क्या है? किंग ऑफ साइंस। अर्थात यह विज्ञान का राजा है। जो संबंध राजा और रानी के बीच है वही संबंध मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच है। तो क्या कभी भी ये दूसरे से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। और अभी जो मैंने बताया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।